श्री हित आनंद लता श्री वृंदावन का आनंदमय स्वरूप। आनंद को रंग नित जहाँ सोच न दुचित लेस। एक छत विल सद राज रस वृंदा विपिन नरेश। खेलत फूलन कुंज में बाढ़ो रंग अनंग आनंद। आनंद में सब सहचरी आनंद की भी चंद। बास रंगीली लाडली फूल रंगीलो पिय। नेह देह नागर नवल नागर आनंद ही। आनंद आनंद लता फूले आनंद फूल। आनंद रस जमुना बहे मणिमय आनंद फूल। सर्वोपरि आनंद निधे वृंदावन सुख पुंज। द्रुम द्रुम बोलत खग मधुर कुंज कुंजति कुंज गुंज। कुंज कुंजति कुंज कुंज कुंजति कुंज। जय तय फूले कमल वर और फूल चौर। फूले फूले फिरत रस में मधुपन दौर। राजा तह दो रंग भरे रूप शिव सुकुमार। तन मन अरुजे प्रेम रंग आनंद रंग रंग शिव सगार। मदन हुलास विलास रंग आनंद रस को कंद। कहा कहो चौर सके लुटत फिरत आनंद। युगल किशोर आनंद आसक्ति। श्री ध्रुवदास जी आनंद लता नामक अपने इस रस ग्रंथ में ये बताना चाहते हैं कि वृंदावन के प्रकट एवं अप्रकट दोनों रूपों में लीला विलास के लिए जो भी प्राकृत अपाकृत अप्राकृत सृष्टि दृश्यमान है वह सब जड़ एवं चेतन से अतीत दिव्य एवं चिन्मय है। श्रुति वाक्य आनंदमयोयम ब्रह्म अर्थात ये ब्रह्म आनंदमय है। ऐसे सिद्धांत की स्थापना आपने श्री वृंदावन के स्वरूप में घटित की है। अस्त वृंदावन के निज स्वरूप का संकेत करते हुए वे कहते हैं कि श्री प्रियालाल के निज धाम में निरंतर सदैव आनंद छवि रंग ही छाया रहता है। वहाँ सोच विचार चिंता एवं दुविधा के अतिरिक्त का लेस भी नहीं है। वृंदावन के रसिक सम्राट श्री लाल लाडली लाल जहाँ एक छत्रराज रस सर्वोपरि प्रेम का वो करते रहते हैं। जहाँ पुष्प निर्मित कुंज एवं आनंद के रंग की प्रतिक्षण अभिवृद्धि होती रहती है। आनंद रूपिणी सहचर्यों के साथ आनंद स्वरूप युगल चंद्र अहर्निश क्रीड़ा करते रहते हैं। आनंद ही जहाँ पुष्प है रंगीले प्रियतम श्री लाल जी और रंग रंगीली लाडली प्रिया उस पुष्प की जहाँ सुगंध है कि माँ प्रेम की प्रतिमूर्त हैं। नव नागर श्री लाल जी ही प्रेम की दी हैं और नागरी प्रिया प्रेम आनंदमय आनंद रूपी हृदय हैं। श्री वृंदावन में आनंद का वृक्ष आनंद की लताएं हैं जिनमें आनंद के पुष्प विकसित हैं। कुंडला का प्रवहमान श्री यमुना जिसके मणि निर्मित आनंदमय तट हैं आनंद रस का प्रभाव प्रवाहित करती रहती हैं। सुखराज श्री वृंदावन सर्वोपरि आनंद की निधि है जिसके प्रत्येक वृक्ष पर विराजमान पक्षीगण मधुर मधुर स्वरों में गान करते रहते हैं तथा जिसके प्रत्येक आनंदमय कुंज के आनंद के भ्रमर कुंजाय गुंजार करते रहते हैं। यत्र तत्र उत्तम कमल विकसित हैं और चतुर्दिक अनेक भांति के पुष्प फूले हुए हैं जिनका रस लेता हुआ आनंद पुलकित भ्रमर समूह उन पर मंडराता रहता है। रूप सौंदर्य सुकुमारता की चरम सीमा आनंद रंग पूर्ति युगल आनंदमय वृंदावन में सदा विराजित होकर तन एवं मन में प्रेम के आनंद में रंगे हुए श्रृंगार के रूप का आनंद का सुख भोग करते रहते हैं। उनका मदोल्लास एवं आनंद विलास आनंद रस का पुंज किमा मूल है। सखी भावा पत्र सिख संत श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अरे सखी ये वृंदावन की बात क्या कहूँ। यहाँ तो चारों ओर सर्वत्र आनंद ही आनंद ओतप्रोत हुआ विलुंठित हो रहा है। नव किशोरता माधुरी छवि विद्या सवयान प्रिया चरण से वतरें ठाड़ी जोरे पान। अधरण जरण उरधरने मुरने अंकुन भांत सो छवि अद्भुत सहज की कैसे वर्णी जात। शुभन कुचन मन रुचने पीतम कर धरयान कंचन के श्री फल मनो ढके कमल दलयम्बान। पुरज कल्प कुंदन वने मानो मंगल साज कुमय रूप के नगर को पिय पायो सुखराज।
कजरारे चंचल नयन निरखत अति सुख होय। मानो छवि के कंज पर खिलत खंजन दोय। नैन जुरन मोहन मुरने संधि छबीली ठोर। कैसे निकसै परो जहाँ जय चित रसिक मोर। प्यारो तन प्यारो समय करत नैन मग पान। अधर नावे मुझ मूल कुछ ताम बसत ये प्रिय प्राण। ललित लड़यति कुंवर की चलन छबीली भांत। विवस लाल पाछै फिरत अवलोकत तन कांत। जय तय मन में धरण पर चरण धरत सुकुमार। तय तय प्रियद्र चलनी पहले ही धई समार। वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा की नित्य नव किशोर अवस्था जन माधुरी के समक्ष स्वयमेव मूर्तमान छवि और सिद्धिधाएँ सम्मुख कर बद्ध हुई उनके मंजुल चरणों का सेवन करती रहती हैं। प्रिय लाल के अधरों का मिलन उनका परस्पर हृदय स्पर्श एवं विलक्षण सौंदर्य के साथ ललित अंगों के मरोड़ बीजल सहज और अद्भुत है, जिसका वर्णन संभव नहीं है। प्रियतम के कर कमलों से उन्नत रोजों का स्पर्श एवं आच्छादन और तब युगोल के मनों की रुचि का संवर्धन एक अनुपम आनंद की स्थिति है, जिसका अवलोकन करके ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ण के श्रीफल कमल दल से आच्छादित हों। श्री लाल जी के कर कमलों द्वारा प्रिया के रोजों की आच्छादन का पुनः एक रूपक प्रस्तुत करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि नवल किशोरी के कंजन कलश रूपी रोजों पर श्री लाल का कराच्छादन ही आनंद मंगल की साज सज्जा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नवल किशोरी प्रिया का रूप आनंद रूपी नगर है, जिसका सुखमय राज्याधिकार प्रियतम श्री लाल जी ने प्राप्त कर लिया है। प्रिया के अंजन रंजित चंचल नेत्रों का दर्शन करके प्रियतम को अत्यंत सुख की प्राप्त होती है। वे चंचल नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे शोभा रूपी कमल पर दो चंचल खंजन क्रीड़ा कर रहे हों। नेत्रों का मिलन और भक्तियों की मरोड़ एवं प्रिया के श्री अंकित छविमयी वह संधि के सम्मिलित सौंदर्य का दर्शन करके आनंद पंख में फंसा हुआ रसिक श्रोमण श्री लाल जी का चित्त कैसे निकलकर बाहर हो सकता है। प्रिया के सुभग श्री अंग का सभी कुछ प्रियतम क्यों अत्यंत प्रिय है, वे जिसका अपने नेत्रों द्वारा निरंतर रसपान करते रहते हैं। प्रिया के अधर नाभ कुंच एवं भुज मूल के सौंदर्य से सदैव प्रियतम के प्राण बसे रहते हैं। ललित लाडली कुंवर की पाद विन्यास गति अत्यंत शोभामयी है, जिससे आकृष्ट हुए प्रियतम उनकी देह कांत का अवलोकन करते हुए प्रेमानंद विवश हुए उनका अनुगमन करते रहते हैं। वृंदावन की मण जड़ित भूमि पर जहाँ जहाँ सुकुमारी प्रिया अपने मंजुल चरणों से गति से विन्यास करती हैं, वहाँ रसिक प्रियतम श्री किशोरी के चरण स्थापन से पूर्व ही अपने नेत्रों के पावड़े बिछा देते हैं। श्री वृंदावन माही आनंद सिंधु तरंग उठे, अगन अनुराग चूचाए फूले छबके फूल दे। रूप को फूल रसीली बिहारी, नैन को फूल रसीलो बिहारी। फूल रहे अनुराग के बाग में, राग को रंगो बड़े रुचिकारी। भावे जय पिय के मन को सुख खिले, हंसे रुच में सुकुवारी। सखी चाहू और विलोकते ध्रुव आनंद बारे किद फुलवारी। भुजन भरत मन भरत करत रंग रस खेल। आनंद श्याम तमाल सो लपटी आनंद बेल। नख सिंह भूषण झलक रहे प्रतिबिंबित यंग यंग। झलमलात गणित मनो दर्पण दीप अनंग। अद्भुत रंग अनंग रस विच विच प्रेम तरंग। एक कौतुक न घात को यद्यपि मिले यंग यंग। श्रम जल कन मुख गोर पर छूटे बार अरुबहार। पलट परे पट सहज ही शोभा बड़ी अपार। सखियों का दर्शनानंद
ये सुख निरखत सहचरी भई रंग दुगोर अखियाँ तो दूचती भई परी रूप जकजोर नैनन श्रमित मुदित मनो प्रीतम रहे जोई मानो कंचन माल में छबके अली रहे सोए निरखत छवि मुख माधुरी बाढ़ो प्रेमी अनंग जैसे सिंधु तरंग उठे विदुतन तहि वतंग उतंग तब है लाड़ी लाल तन हस चितवत मुख और मानो प्यावत प्यार सो प्रेम रसा सो घोर निरखत मोहन रूप तन छिन छिन होत अचेत प्याई अधर रस माधुरी करवावत हे बेचेद रुचि को ये आहार प्यारी के उन्हें हार सके जीवत ते ही आधार प्राण प्रिया हृदय बसे। श्री लाल जी की अति लालच एवं प्रेम संभ्रम परम रसिक नागर नवल और न कुछ सुहार के भावे छवि देख वो के सुनो चाहत बात पानी पको पानी पियत त्रिपत हो तो नहीं नैन उमड़ो रहता है एक रस प्रेम रंगो रैन जब जब मुख देखत रहे कजल नैन निकोर पियलो निर्मित वनो आनंद के दे मोर मेघ महल परदा फुही राजत कुंज निकुंज बैठे नेह की सेज पर करत केल सुख पुंज अतहि लालची लाल पिय निरखत हूँ नाघात पिय प्रिया रूप तन विपट पे रहे नैन और जात फूलन देखत फिरत हैं तदा कार्य है अभाय प्रिया चरण चा पावत जहाँ तय तय रहत लुभाय महाभावगत यत सरस उपजत नव नव भाव मोहन छवन रखो करत बड़ो प्रेम को चाव राजत अंग में लाडली प्रीतम जानत नाय बिलपत रतन बढ़ो जहाँ महाभाव उर्माय अत प्रवीण सब सहचरी जानत रस की हो रीत अंगन छावत करण पिया हो तन तव प्रतीत हंस लागी जब कंठ सो लगे जगाई अनुराग मानो दीनो रीज के आनंद हार सुहाग युगल किशोर का प्रेम सभ्रम एक समय भ्रम प्रेम को बड़ो दुहिन के ही प्रिय कहत हो ही प्रिया कहत हो प्रिय अटपटी चाल है प्रेम की करो को समझे यह बात रंगे परस्पर एक रंग है अदल बदल है जात उपजत अंगन अंग रंग छिन छिन और अत प्रवीण बिन सत रहे परमार सिर मोर वृंदावन की आनंद रूपता वृंदावन आनंद की वार दृढ़ ध्रुव आहे माया काल प्रपंच की पवन न परसताए दुख निशानी ने को नहीं एक छत सुख को राज मत भय खेल तदु सखियन अंग समाज सखियन संग समाज छय बिताने आनंद को वृंदावन रहो छाय सोच धूप को ताप कहाँ कहो न परसत आय वृंदावन छवि छलक की उपमा नहीं कचुगान जेहि आगे सज भानु दो होत हैं तिमिरल समान भूली छवि श्री मोहनी सोहनी रहे गया पान छनक वनक भवन परी नैनन मृदु सुकान दंतकार के भजन निष्ठा भजन आए वो भांत के नहीं आवत उरैन जुगल रूप घन विपन तन तहाँ उदय धोनैन फल स्तुति 2:19 कहे आनंद लता अनंग सुनती ये ध्रुव प्रेम को फूले कमल सुरंग। इस प्रकार श्री वृंदावन धाम में आनंद समुद्र की नित्य नूतन तरंगे उज्जभिंत होती रहती हैं। आनंद और अनुराग के मेघ और झरते ही रहते हैं तथा शोभा सौंदर्य के युगल पुष्प श्री लाडी लाल निरंतर फूले रहते हैं। आनंद वाटिका रूपे वृंदावन में रसीली बिहारणी प्रिया मूर्तवान रूप की पुष्प हैं और रसीले बिहारी मूर्तवान मदन पुष्प हैं। अनुराग की वाटिका में विकसित हुए इन दोनों पुष्पों से रुचिकारक राग अर्थात आसक्ति का आनंद रंग बढ़ाता ही रहता है। प्रियतम का मन भावता सुख केवल एक ही है
कि सुकुमारी प्रिया सदा रसमग्न हुई खेलती हंसती रहें, कभी उनकी भुक्तियाँ मैली न हों। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेमानुराग युगल पुष्पों के विलास एवं विकास का चारों ओर ये सखियाँ ऐसे अवलोकन करती हैं जैसे उन्होंने आनंद की बाढ़ फुलवारी के चारों ओर लगा रखी हो। अस्तु आनंदमय युगल कभी परस्पर बहुबद्ध होकर आलिंगित रहते हैं तो कभी सम्मुख विराजमान हुए परस्पर मुख दर्शन से एक दूसरे के मन का अपहरण करते हैं, तथा ऐसा दिखता है मानो आनंद रूपी श्याम वर्ण के तमाल तरुष से आनंद की लता लिपट रही हो। उस समय उनके नक से पर्यंत धारण किए हुए अलंकार एक दूसरे के दर्पणाभ अंगों पर प्रतिबिंबित होकर अगणित रूप में ऐसे झलमलाते हैं जैसे अनंग रूपी दीपक किसी अभूत दर्पण में प्रतिबिंबित हो। अद्भुत मदन रस में अनुरंजित हुए युगल बीच बीच में विशुद्ध प्रेम की लोल लहरियों में तरंगायित हो जाते हैं। यद्यपि सदैव अंग अंग से मिले हुए अद्वय विग्रह हैं तथा प्रेम मदन के अद्भुत एवं आनंदमय कौतुक से कभी अघाते नहीं हैं। उस समय सुकुमारी प्रिया के गौर मुखारबिंद पर श्रम जनित प्रश्वेद कण, विगलित केशराज, त्रुटित हारावली एवं परिवर्तित पीतपट की सहज शोभा अपार एवं अनंत आनंदमय रूप धारण कर लेती है। युगल के आनंद विलास में केल सुख की दर्शनाधिकारिणी सहचरियाँ आनंद रंग से भरी हुई कभी श्री प्रिया की छवि तो कभी प्रियतम की शोभा को निहारती हुई रूप की झकझोर में जा पड़ती हैं। उनके मन आनंदोलित हो उठते हैं। युगल के पृथक पृथक रूप सेवा का दर्शन करके दुचिते में पड़ जाती हैं। वे उभयत्र रूपरास को पृथक पृथक रूपेण समेटने का लाभ संभरण नहीं कर पाती। रस से अलसाई हुई प्रिया के थकित एवं मुंदे हुए नेत्रों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्ण के कमल में शोभा रूपी भ्रमर विश्राम करते शोभित हो। इस आलस बलित प्रिया मुखाच्छवि का दर्शन करके प्रियतम रसानंद में डूब जाते हैं। श्री प्रिया की मुख छवि माधुरी को निहार कर प्रियतम के अंतर्मन में कुछ ऐसी प्रेम एवं आनंद की लहरें उठती हैं जैसे चंद्रमा का दर्शन करके समुद्र में उतुंग लहरें उठने लगती हैं। जब लाडली प्रिया मुस्कुराती हुई प्रियतम के मुखारबिंद की ओर निर्निमेष निहारती रह जाती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वे प्रेम रूपी रसास्व को घोलकर प्रियतम को प्रीतपूर्वक पान करा रही हों। इधर प्रियतम की यह दशा है कि वे प्रिया की मोहन रूप का दर्शन करके क्षण क्षण में अचेत होते रहते हैं। तब उदार प्रिया उन्हें अपनी आधार सुधा माधुरी का बारंबार पान करा के सचेत बनाती रहती हैं। सखियाँ परस्पर में कहती हैं, हे सखी, हमारी प्राण प्रिया की सौंदर्यमयी मुखाकृति ही प्रियतम की रुचि की पोषक है। आसक्त प्रियतम केवल इस आधार पर जीवित हैं कि उनके हृदय में निरंतर प्राण प्रिया बसी रहती हैं। परम रसिक नवनागर प्रियतम की दो ही बातें अच्छी लगती हैं। प्रथम नवल किशोरी प्रिया की छवि का दर्शन, द्वितीय उनके श्रीमुख वचनों का श्रवण। परम रसिक नवनागर प्रियतम को दो ही बातें अच्छी लगती हैं। प्रथम नवल किशोरी प्रिया की छवि का दर्शन, द्वितीय उनके श्रीमुख वचनों का श्रवण। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं सुहाता। रूप रसिक श्री लाल जी प्रिया मुख के लावण्य का ही मानो जल पीते रहते हैं, किंतु उनके प्यासे नेत्र कभी तृप्त नहीं होते। प्रियतम के हृदय रूपी आगर में सदैव एक सा प्रेम का आनंद उमड़ता रहता है। जब कभी श्री लाल जी प्रिया मुख का दर्शन करते हैं तो उनकी नेत्र कोरों में धारण की हुई झीनी कज्जल रेखा के सौंदर्य से प्रभावित हुए प्रियतम के नेत्र चंचल हो उठते हैं। तब उन चंचल नेत्रों की छवि ऐसी दिखती है मानो आनंद के दो मयूर नृत्य कर रहे हों। अथवा इस दोहे का यह भी अर्थ हो सकता है कि प्रीतम जब जब प्रिया का मुख दर्शन करते हैं तब तब उनके नेत्रों में श्री प्रिया की
अंजन रंजित नयन कोरों की प्रतिबिंब ऐसी प्रतिबिंबित होते कि प्रतिबिंब कोरों के प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंबित होते हैं मानो आनंद के युगल मयूर नृत्य कर रहे हो। विविध प्रकार के कुंज निकुंजों से शोभायमान वृंदावन के आकाश को आच्छादित किए हुए रस भ्रष्ट करने वाली मेघमाला रसिकुल का राज प्रसाद महल है, जिससे झरती हुई रस की फुहारें ही अंतरपट अर्थात महल के द्वार पर लटके हुए पर्दे हैं। महल के अभ्यंतर भाग में बिछी हुई प्रेम सैया पर विराजित युगल सुखपुंज केल का विस्तार करते रहते हैं। श्री प्रिया के रूप पुंज देही रूपी वृंदावन में लाल के नेत्र उलझे रहते हैं। अक्षय रूप के वन का दर्शन कर कभी परितृप्त नहीं होते। इस प्रकार प्रिया रूप में तन्मय हुए प्रियतम श्री वन में पुष्पों का दर्शन करते यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। वे जहाँ कहीं प्रियाचरण चिन्ह दिखते हैं वहीं वहीं लुभाए से रह जाते हैं। उनके हृदय में नए नए भावों का सृजन होकर अतिशय सरस महाभाव की स्थिति प्रकट हो जाती है। तब वे प्रिया की महामोहन छवि का ही सर्वत्र व्यापक रूप से अवलोकन करते हैं। उनके अंतर्मन में प्रेम का उल्लास कुछ ऐसा बढ़ जाता है कि श्री प्रिया रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ शेष रह ही नहीं जाता। महाभाव दशा का निरूपण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि यद्यपि प्रियतम की गोद में प्रिया विराजमान है तथा उन्हें प्रेम तन्मयता पूर्ण महाभाव की आत्मविभोरता में इसका बोध ही नहीं है, इसलिए वे वियोग भ्रम में विलाप कलाप में रोदन करने लगते हैं। युगल की सहचनियाँ रस रीत की ज्ञाता हैं और रस विलास विद्या में परम निपुण हैं। वे श्री लाल के कर कमलों से प्रिया के श्री अंगों का स्पर्श कराती तो हैं, किंतु फिर भी प्रियतम की श्री प्रिया की उपस्थिति की प्रतीत नहीं होती। प्रियतम की महाभाव दशा का अवलोकन करके जब प्रिया हंसती हुई उल्लासपूर्वक उनके कंठ से जा लगती हैं, तब ये प्रियतम के अनुराग को उद्दीप्त कर देती हैं, किमा सुप्त प्राय अनुराग को जागृत कर देती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री प्रिया ने श्री लाल के कंठ में आनंदमय सुहाग का सुशोभन हार पहना दिया हो। नवल निकुंज में विहार करते किसी समय प्रिया प्रियतम दोनों के ही मन में एक साथ प्रेम का विचित्र भ्रम उत्पन्न हो जाता है। प्रियतम को ऐसा लगता है कि मैं ही प्रिया हूँ एवं प्रिया को भी यह अनुभूत होने लगती है कि मैं प्रियतम अर्थात श्री लाल हूँ। श्री धोबदास जी कहते हैं कि प्रेम की गति अटपटी है, इसका समझना कठिन है। प्रेम राज्य में परस्पर एक दूसरे के प्रेम रंग में रंगे हुए प्रेमी प्रेमास्पद पारस्परिक प्रेम तन्मयता के कारण परिवर्तित हो जाएं, अर्थात नायक नायिका हो जाएं तथा नायिका नायक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, अपितु सहज एवं स्वाभाविक है। इस प्रकार युगल रसिक के अंग अंगों में प्रतिक्षण नव नव भांति के आनंद रंग प्रकट होते रहते हैं तथा परम रसिक श्रोमण रस प्रवीण श्री लाल अहरनेश इस आनंद विलास में मगन रह आते हैं। श्री धोबदास जी कहते हैं कि वृंदावन आनंद की सुदृढ़ बाढ़ है, जहाँ मायाकार एवं प्रपंच के वायु का प्रवेश एवं स्पर्श तक नहीं है, जहाँ किंचित भी दुख दैन्य का चिन्ह नहीं है, वर्ण सदैव एक छत्र सुख का साम्राज्य है, जहाँ आनंदमयी सखियों के अनंत समाज को साथ लिए प्रेमोन्मत्त युगल रसिक सदा सर्वदा प्रेम क्रीड़ारत हैं। वृंदावन के निज स्वरूप में आनंद का छविपूर्ण मंडप छाया रहता है, जिसके कारण वहाँ कभी भी चिंतारूपी धाम का सजनयन ताप किमा ऊष्मा का कभी स्पर्श तक भी नहीं हो पाता। वृंदावन की जाजल्यमान शोभा की उपमा के लिए अखिल विश्व में कहीं कुछ नहीं है। वृंदावन जैसा वृंदावन ही है। इसकी शांत शीतल प्रभा के
सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही अंधकार की भांति प्रतीत होने लगते हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी एवं भगवदावतार मोहिनी अपनी श्री शोभा के लिए प्रसिद्ध हैं, वे भी वृंदावन के प्रांगण का सम्मार्जन करने की भावना से हाथों में सोहनी लिए हुए ठिठकी भूली प्रेमी सी रह जाती हैं। जब वे वृंदावन के दिव्य निसर्ग का अवलोकन करती हैं तब और अधिक स्तब्ध रह जाती हैं। जब उनके श्रवण गोचर होती हैं, वृंदाविलासी के चरण नूपुरों की झंकार एवं दृष्टिगोचर होती हैं, रसिक युगल की अमृतमयी मंद मधुर मुस्कान। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं भगवत भजन तो बहुत प्रकार का है और भी सभी श्रेष्ठ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मेरे हृदय में क्षेत्र में उन सब के लिए अथवा किसी एक के लिए भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्र श्री हित लाड़ी लाल के युगल रूप सौंदर्य रूपी सघन बन के स्वरूप में भली प्रकार से उलझ चुके हैं। ग्रंथकार पुनः कहते हैं कि मैंने 49 दोहों में अनंग आनंद लता नामक ग्रंथ का प्रणयन किया है, जिसका श्रवण करने से श्रोता के हृदय में प्रेम का श्रृंग कमल निश्चित विकसित होगा। जय श्री राधे।